वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं आप सभी को। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, इसी प्रकार से आपका वीडियो लगातार क्रम में जारी रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप बस बने रहे। लाइक की मैं आशा करता हूं आपसे कि फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार देख रहे हैं। बाकी तो हमारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो में क्या क्या चीजें मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा पर। किस किस पर बात करेंगे? स्वास्थ्य की अवधारणा पर। जी हाँ, पूरे के पूरे प्रश्न रटवा के जाऊंगा। जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, मैं रटवा के जाऊंगा और रिवीजन भी इसी में वीडियो के अंतर्गत साथ ही कर लूंगा। उसके बाद में जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 14 चैप्टर है आप में, और जब 14 के 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी बताने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे की वीडियो लगभग बनेगी, एक से मतलब 1 घंटे से ऊपर की बनेगी। अब ये नहीं बता सकते कितने बनेगी, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पहले से बना के बैठा है। ये अभी बनी नहीं है वीडियो, मैं उस पर जो है वर्क कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। तो पूरे पेपर को एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित करके आपके सामने रख दूंगा। बहुत स्पीड से चलूंगा, बहुत ही जो है क्लोजली, फट से क्वेश्चन आया आंसर फट से तुरंत, मतलब इतनी स्पीड से चलेंगे कि बस आप, मैं क्वेश्चन पढ़ते मुझे देर लगेगी, आपको क्वेश्चन सुनते और ऑप्शन देखते बस तुरंत मारेंगे। ठीक, तो इतने उस वीडियो को आप 4 से 6 बार देख लेंगे, बस पूरा का पूरा समझ लीजिए आपका पेपर कंप्लीट होगा। तो मैं ये नहीं बताता हूँ, एक बात ध्यान रखेंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ कि मात्र इस प्रश्न से या फिर इस टॉपिक से बस ये 4 क्वेश्चन आएंगे, बस यही 13 क्वेश्चन रट लीजिए काम तमाम हो गया, इस पेपर के 14 क्वेश्चन रट लीजिए काम तमाम हो गया, या मैं मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर आपको जो है देता रहूं हमेशा, मॉडल पेपर मॉडल पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अगर आपको रहना है, आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, तो मेरे साथ पूरी की पूरी आपको सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से एकदम। जिस प्रकार से आप इंटर में पढ़े हैं, जिस प्रकार से हाई स्कूल में पढ़े, उसी प्रकार से आपको बीए में भी पढ़ना है। ताकि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान यानी भारत में मैं अधिकतर जो है विश्वविद्यालय के जो जिससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं, उनमें जो है कोई अध्यापक सही तरीके से नहीं होता जो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके। तो मैं ये सोचता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन बंधु, जितने भी दोस्त वगैरह हैं, जितने भी आप लोग, जितने भी लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जो मेरी वीडियो ना देख सके, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें उसको बताऊंगा जो उसको इधर उधर नहीं मिलने वाली है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, कंटेंट इकट्ठा करता हूं, इधर उधर से तमाम सारे प्रश्नों को देखता हूं, और जो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं तो वो मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये बात ध्यान रखेंगे, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? मैं आपके जो है उस पर संदेह नहीं कर रहा हूं कि आप उसको नहीं ढूंढ सकते, आप बिल्कुल उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप ढूंढ तब सकेंगे जब आप जो है 2016 से लेकर के 2020 तक के पूरे प्रश्न पत्रों को देखा होगा। ठीक है, तब आप वहां से प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। आखिरकार पूछा कि स्वास्थ्य का संबंध रहता है किससे होता है? संपूर्ण जीवन से होता है स्वास्थ्य का संबंध। ठीक है, अब जब ये प्रश्न आपको पता होगा पहले से कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उसको लेकर के हो सकता है एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपटीशन में ही जो है करंट अफेयर्स आएगा। आपके परीक्षा में भी बायोलॉजी में कोई शोध हुई होगी, बायोलॉजी ही तो इसमें पढ़ रहे हैं आप फर्स्ट पेपर में गृह विज्ञान के, तो उसमें कोई शोध हुआ हो तो वहां से भी प्रश्न बहुत बनता है। तो जब आप 2000 मतलब जो है पिछले लेवल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको जब आप सॉल्व करे हुए होते हैं, जब आप उनको पढ़े हुए होते हैं, तब आपके अंदर वो समझ विकसित होती है जिससे आप किसी भी पुस्तक की व्याख्या, पुस्तक का विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। एनालिसिस तरीके से आप उसकी मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो क्या करना है, हम विश्लेषण कर करके आपके सामने चुनिंदा प्रश्न को लाए हैं। जैसे गन्ने का रस जो होता है, जब कोल्हू में उसको पेरा जाता है और पेरने के बाद में जब रस निकलता है तो उसमें जो स्वाद होता है वो गन्ना चूहने में नहीं होता, चूसने में। ठीक है, तो मैं आपको एकदम से पूरा वही रस दे रहा हूं जैसे कि वहां पे मिलता है आपको दुकान वगैरह पे। ठीक है, गन्ने का जूस या गन्ने का रस, तो वो मैं देने का प्रयास करता हूं। ठीक, तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए प्लीज, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि स्वास्थ्य की अवधारणा जो है चैप्टर 8 में है आपकी। इससे पहले 7 लेक्चर अपलोडेड है, उनको उन सभी को देख लीजिए आप। ये इकाई 2 आज से प्रारंभ होती है, इकाई 1 के 7 चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं।
ये है गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 स्वास्थ्य की अवधारणा जो है पेपर का उसका अध्याय का नाम है। आइए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा होती क्या है। मित्रों ये मत देखिएगा कि 5 मिनट आपके बर्बाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए, इसमें भी मैंने कुछ चीजें बताई है जो कि आपके दैनिक जीवन से ही जुड़ी हुई हैं, तो इसको सुन करके आप डिसलाइक बिल्कुल भी मत मारें, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग डिसलाइक मार देते हैं तो उससे जो है थोड़ा ठेस पहुंचती है दिल को, पता नहीं क्यों मारते हैं, वो बता दें यार कमेंट में कि हाँ मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगती है, फिर वीडियो में किस प्रकार की कमी रह रही है। चलिए अब इस पर बाद में बात करेंगे हम किसी दिन मैं लाइव क्लास लूंगा, लाइव क्लास में आपके जितने भी जो है क्वेश्चंस वगैरह होंगे करिएगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक। चले पहला प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य की पूर्णतावादी अवधारणा है, तो स्वास्थ्य की पूर्णतावादी अवधारणा जैव चिकित्सा अवधारणा से संबंधित है या पारिस्थितिकी अवधारणा से संबंधित है या मनोसामाजिक अवधारणा से संबंधित है। तो मित्रों जो स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, ये व्यापक चीज होता है, तो स्वास्थ्य जो होता है हर एक क्षेत्र से प्रभावित होता है, तो जैव चिकित्सा अवधारणा से भी संबंधित होता है, ठीक, पारिस्थितिकी अवधारणा से भी संबंधित होता है, मनोसामाजिक अवधारणा से भी संबंधित होता है, कौन, स्वास्थ्य, तो उपयुक्त तो सभी से संबंधित होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की पूर्णतावादी अवधारणा भी सभी से संबंधित होगी, ठीक है। तो जैव चिकित्सा अवधारणा से, पारिस्थितिकी अवधारणा एवं मनोसामाजिक अवधारणा, इन तीनों अवधारणाओं से स्वास्थ्य की जो पूर्णतावादी अवधारणा है वो संबंध रखती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रखती है। स्वास्थ्य का संबंध किससे कब तक रहता है, तो संपूर्ण जीवन तक रहता है। एक प्रश्न पूछा गया था बड़ा सिंपल सा था कि स्वास्थ्य का संबंध रहता है, ऑप्शन दिया था कि संपूर्ण जीवन से, बी ऑप्शन दिया था अच्छी आदतों से, सी ऑप्शन दिया था शरीर की पुष्टता से, डी ऑप्शन दिया था शरीर की निरोगिता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण जीवन से। स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है, संपूर्ण जीवन से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप मित्रों, सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणाएं होती हैं, सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणाएं कैसी होती हैं, अपनी संस्कृति के अनुरूप होती हैं या अपनी सभ्यता के अनुरूप होती है या अपनी रुचि के अनुरूप या अपनी प्रथा के अनुरूप। तो किसके अनुरूप होती है स्वास्थ्य की अवधारणाएं, अपनी सभ्यता के अनुरूप होती हैं, किसके, अपनी सभ्यता के अनुरूप। तो संस्कृति मत मारिएगा, ना रुचि अनुसार ना प्रथा, तो प्रथा कोई स्वास्थ्य नहीं होता, ना संस्कृति में होता ना रुचि में, सभ्यता में स्वास्थ्य की अवधारणाएं होती है, ठीक है। तो सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है, अपनी सभ्यता के कैसी अनुरूप होती है। अब यहाँ पे सभ्यता शब्द पहले से ही दे रखा है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सभ्यता शब्द दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सभ्यता जिसमें मिलेगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। अब सभ्यता संस्कृति दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, सभ्यता रुचि में अंतर होता है और सभ्यता प्रथा में भी अंतर होता है, प्रथा कानून में अंतर होता है, इस प्रकार से रुचि और अभिरुचि में अंतर होता है, ठीक है। तो अभिरुचि मतलब होता है एप्टीट्यूड, क्या कहते हैं, अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड, ठीक। क्या आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, क्या है, जिसके पास क्या है, स्वास्थ्य है यानी स्वस्थ शरीर है जिसका, उसके पास क्या है, आशा है। और आशावादी व्यक्ति के पास क्या होता है, तो आशावादी व्यक्ति के पास क्या होता है, सब कुछ होता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक आशावादी व्यक्ति के पास क्या ना हो, वो ना हो। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी आशावादी व्यक्ति के पास ना हो। और आशावादी व्यक्ति के पास क्या होता है, आशाएं होती हैं कि वो जानता है कि हाँ एक ना एक दिन हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और इसी आशा को कौन मेंटेन रखता है, तो स्वास्थ्य मेंटेन रखता है। स्वास्थ्य किसी भी आशा को क्या करता है, मेंटेन रखता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह करके कहीं पे रूम लेके रह रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप जो है अपना पेट काट करके पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार से एक टाइम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप 2 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पेट सही से नहीं भरेगा। जो पेट सही से नहीं आपका भरेगा तो क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा मित्रों, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आशाएं नहीं उत्पन्न होगी, जब आशाएं नहीं उत्पन्न होगी तो आप आशावादी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। और जब तक आप आशावादी व्यक्ति नहीं बनेंगे तब तक आप कोई भी नौकरी या फिर कोई परीक्षा आप बीट नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक यानी फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होती है, सिचुएशन होती है। तो स्वास्थ्य क्या होती है, मनुष्य की पूर्ण रूप से क्या होती है, शारीरिक, मानसिक एवं संपूर्ण, सॉरी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति होती है। किस प्रकार की, तो पूर्ण स्थिति होती है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होता। यह परिभाषा किसकी है, तो कुछ पूछते नहीं गांव वगैरह में कभी, दादाजी स्वास्थ्य आपका कैसा है, अच्छा है कि बुरा है,
तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि आपके स्वास्थ्य मतलब तबीयत आपकी सही हो या गड़बड़ हो तो ही स्वास्थ्य उससे मतलब दिया जाता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर से भी किसी प्रकार का कुछ भी चीजें हो, या फिर मन से हो, या फिर समाज में किसी प्रकार की विद्रूपता वगैरह हो, अगर वो चीजें थोड़ा मतलब गड़बड़ है तो उसी को स्वास्थ्य का खराब होना कहते हैं, और वही चीजें अच्छी होती हैं तो स्वास्थ्य का अच्छा होना कहते हैं। तो पूछते नहीं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो स्वास्थ्य बढ़िया होता है, कभी स्वास्थ्य बुरा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के पास टीबी है, हैजा है, मलेरिया है, डेंगू है, या फिर कोरोना है तो उसी का स्वास्थ्य ही गड़बड़ है। ठीक है, सबका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो ये परिभाषा दी किसने, तो परिभाषा किसने दी है ऐसी कि जो स्वास्थ्य जो होता है मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होता। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। और यहीं पे अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021 का। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 2021 का, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ क्या होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ये अभी कोरोना में बहुत ही चर्चा में रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके बारे में आपको जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य जो वो है आपका मुख्यालय, वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है। ठीक, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, जिनेवा में। अधिकतर जो वर्ड चीजें होती है, वर्ड लगा हो आगे, कोई संगठन हो या कोई संस्था हो, जब विश्व लेवल की किसी भी संस्था या फिर किसी भी हम चीजों की बात करते हैं जो जिसमें विश्व स्तर पर बात हो, तो केवल जो है यूएनओ को छोड़ करके, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ दे, उसके बाद में अधिकतर मुख्यालय कहाँ पे स्थित होते हैं, जिनेवा में स्थित होते हैं। ठीक है, जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, तो जिनेवा जो पड़ता है वो पृथ्वी के लगभग बीच में पड़ता है, मतलब महाद्वीप यूरोप में पड़ता है, और यूरोप में लगभग बीच में पड़ता है, मतलब अमेरिका की दूरी और इधर नापेंगे तो चाइना की जो लास्ट वाली यानी जापान की दूरी समान मिलेगी वहां से। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिमी इलाकों के मध्यांतर पर है जिनेवा, इसीलिए जिनेवा में कोई भी जो विश्व स्तर पर संगठन होता है वहीं पे स्थित होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि आप स्वास्थ्य की अवधारणा पर रहे तो आपको जानना ये पड़ेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया था, तो 7 अप्रैल को। किस तारीख को, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी ध्यान होगा, ये प्रश्न कैसे याद रखेंगे, अप्रैल से आप पता होगा 7 अप्रैल। तो जो है रेल जो है अब आपका साथ नहीं दे रही, क्या है, रेल अब आपका साथ नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य का खराब हो जाना। ठीक है, तो जो कोविड-19 है इसके कारण से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, इसलिए रेल आपकी साथ नहीं दे रही है। तो रेल से होगा अप्रैल, और 7 से 7 ही होगा। उसके बाद में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया था किस तारीख को, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है मित्रों, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है। तो जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा को संयुक्त रूप से जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, वो सामुदायिक चिकित्सा का नाम दिया गया, सामुदायिक चिकित्सा। जैसा कि पता होगा आपको, सामुदायिक मतलब होता है क्या, कम्युनिटी। तो कम्युनिशन होता है या फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या होती है, तो कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। तो समुदाय में तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं समुदाय में, एक लोग तो रहेंगे नहीं, तमाम लोग रहेंगे। तो इसी प्रकार से जब सामुदायिक चिकित्सा की बात करेंगे, जब पूछ रहा है यहाँ पे जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, तो जन स्वास्थ्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, ये दोनों जो चिकित्साएं हैं इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे, तो सामुदायिक चिकित्सा कहेंगे, क्योंकि दो चीजें शामिल हो गई। ठीक, तो ये समुदाय बन गया। अगला प्रश्न देखिए, हाइगेने शब्द का जो हाइगिया मतलब हाइगेने जो शब्द है वो हाइगिया से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है, तो हाइगिया शब्द का अर्थ क्या होता है, हाइगिया जो है वो ग्रीक जो है एक देश है, और ग्रीक देश की में जो है ग्रीक भाषा बोली जाती है, वहीं की देवी का नाम क्या है, हाइगिया। तो हाइगेने जो शब्द है वो हाइगिया से बना है, और हाइगिया का नाम होता है ग्रीक देवी का नाम है। ठीक है, हाइगिया क्या है, ग्रीक देवी का नाम है। आगे प्रश्न देखते हैं हम, 1977 ईस्वी में 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु नारा दिया गया।
और नारा नारा में क्या बात कही गई? तो नारा में ये कहा गया था 1977 ईस्वी में 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा लगी और उसमें ये कहा गया कि सन 2000 तक सभी के लिए उचित स्वास्थ्य की प्रबंध व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, कब कहा गया? 1977 में। चौथी सभा आयोजित हुई थी, 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुई थी विश्व स्तर की, और इसमें ये बात कही गई कि 2000 तक हर एक व्यक्ति क्या होगा? स्वस्थ होगा। पहले ध्यान होगा आपको, बहुत सारे लोग क्या होते थे? मर जाते थे पहले। छोटे बच्चे, किसी के 4 बच्चे होते थे तो 4 में से 2 ही बचते थे, 2 खत्म हो जाते थे, क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। और वही बातें अब 2000 के बाद में जब 20वीं शताब्दी लगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है मित्रों? पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपका क्या आवश्यक है? शरीर रूप मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो, शरीर ठीक ठाक हो, मन से भी आप स्वस्थ हो, मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से क्या हो? आप स्वस्थ हो। ठीक है, तो संवेगात्मक मतलब क्या होता है? भावात्मक। और भावात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन। मतलब प्यार वार में अगर आपका दिल टूटा है तो भी आप स्वस्थ नहीं है, तो भी आप बीमार हैं। ठीक है, तो वो भी संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अगर आपको मतलब किसी से घृणा हो रही है दिन प्रतिदिन, आप किसी से प्यार किए, उसमें आपको धोखा मिल गया और उसको आप जो है दिन प्रतिदिन सोच रहे हैं, तो ये पूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यक मतलब पूर्ण स्वास्थ्य आपका नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह रही। ठीक, तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपका शरीर का सही होना आवश्यक है, मन का सही होना आवश्यक है, यानी किसी प्रकार का टेंशन आपके मन में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो भावात्मक लगाव होता है किसी से, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब भावात्मक लगाव हो, लेकिन लगाव के बाद में जो वियोग वियोग श्रृंगार की अवस्था आती है, वियोगा अवस्था आती है, जैसे नागमती जी ने क्या किया? वियोग वर्णन में क्या है? पूरा 1 साल बिता दिया और 12 मासा इसी में लिख डाला। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने फर्स्ट ईयर में अगर हिंदी लिया होगा तो आपको पता होगा, 12 मासा लिख डाला मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन को लेकर के। कहा तपय लाघव जी ठसवाड़ी, हर एक महीने की बात करते हैं कि हर एक महीने में नागमती किस प्रकार से रोती है, किस प्रकार से अपने पति के बारे में सोचती है और उनको बुलाने का प्रयास करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा जाता है आपके से कि स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, उसमें एक ऑप्शन देगा नैतिक स्वास्थ्य, और ऑप्शन क्या देगा उसमें? और ऑप्शन देंगे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक ये स्वास्थ्य के प्रकार होते हैं, जबकि जो नैतिक स्वास्थ्य होता है यह स्वास्थ्य का प्रकार नहीं होता है, यह स्वास्थ्य का प्रकार नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और मानसिक स्वास्थ्य की कुछ कसौटियां होती हैं दोस्तों, वो कसौटियां कौन सी होती है? मानसिक संतुलन एवं आत्म संयम। संयम, अगर आपका मानसिक संतुलन सही है, आत्म संयम अपने आप पे रख रहे हैं, मतलब कंट्रोल अपने आप को रख पा रहे हैं, तो आप क्या है? आप मानसिक स्वास्थ्य की कसौटी पर क्या हो रहे हैं? खरे उतर रहे हैं। मतलब जो स्वास्थ्य के नियम होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम होते हैं, उस नियम पर आप खरे उतर रहे हैं। अगर आप मानसिक संतुलन अपना बनाए रख सकते हैं या फिर आत्म संयम रख सकते हैं अपने आप पर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए फिर हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में और जानेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत किस बातों पर। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे मित्रों स्वास्थ्य शिक्षा पर। ठीक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।